हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 मैथमेटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज 13.1। तो पिछली वीडियोस को हम लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके पहले की कई प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 13.1 की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। उनके आगे की प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो जैसे कि आपको पता है, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, आप मान सकते हो। उनको देख लीजिए। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है 2πr²। कोन का कितना होता है πrl। क्यूब का कितना होता है 6h²। और सिलेंडर कितना होता है 2πrh। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो 7th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। आपने टेंट देखा होगा, ठीक है। तो टेंट तो आपको दिख ही रहा है, ऊपर की तरफ कोन टाइप में होता है टेंट। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। मतलब इन्होंने इस टेंट के शेप को इस सिलेंडर के ऊपर फॉर्म किया है, ऊपर बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने सीधे टेंट नहीं बनाया, टेंट तो बनाया है, टेंट का शेप तो बनाया है, लेकिन उसके नीचे उसको बेस किसका बनाया है, एक सिलेंडर का बनाया है। ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर कुछ भी मान लो, आप एच मान लो, कितनी दी हुई है हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर। तो क्या मैं इसको हाइट बोल सकता हूँ स्टूडेंट सिलेंडर की? ये कितनी है 2.1 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायामीटर क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा इसका क्या हो गया डायामीटर हो गया। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से रेडियस को कर सकता हूँ पता? रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ। इसका मतलब कितना हो गया 2 मीटर हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो आपको दिख रही है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। और ये कितना दिया हुआ है 2 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 2 मीटर दिया हुआ है तो ऊपर की तरफ भी 2 मीटर ही होगा। इसका मतलब जो कोन है, कोन की रेडियस भी कितनी आ गई स्टूडेंट 2 मीटर आ गई, नहीं आ गई? इस बात से मैंने एग्री करते हो? अब आगे बोला है एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप। मतलब ये जो टॉप है ना, इसकी स्लांट की हाइट मतलब ये जो कोन है ना, कोन की जो फिसल पट्टी होती है उसको हम लोग स्लांट बोलते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्लांट हाइट ऑफ कोन 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। मतलब एक इनको कैनवास की ज़रूरत है, तो उस कैनवास का एरिया कितना होगा इस टेंट को बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि यदि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि साथ ही साथ में उस कैनवास की कीमत और निकाल लेना, साथ ही साथ में कैनवास की कीमत और निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये बताइए यहाँ पर यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ? अच्छा, इसकी हाइट तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें स्लांट की हाइट पता कर चल गई है। चलो बहुत बढ़िया, तब तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया।
तो मैं लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr/h। इसका तो कितना हो गया 2π। r कितना है, रेडियस कितना है 2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है 2.1। तो क्या यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 को इसमें करूँगा तो 8.4 पाई आ जाएगा ना, सही लिखा है ना मैंने। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट सिलेंडर का सरफेस एरिया। फिर मैं बोल रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कितना होता है πr/l। तो पाई तो पाई है, r कितनी है 2 और l कितनी है 2.8। तो 28 दूनी 56, सही लिखा है ना। तो क्या 5.6 पाई कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाले सिलेंडर और नीचे वाला कोन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया 8.4 पाई प्लस 5.6 पाई। तो ये हो गया आपका पाई, तो ले लो बाहर कॉमन, 6 और 4 10 पॉइंट लगा दिया, और 8 और 5 13 और 1 14, मतलब कितना आ गया फाइनली 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। तो सरफेस एरिया कितना आ गया 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कैनवास कॉस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं 500 रुपये। तो 14 पाई सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में यूनिट है इसकी सारी, ठीक है, गलती से मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में है सारी यूनिट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं स्टूडेंट 500 रुपये। तो 14 पाई मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 500 इंटू 14 पाई, ये आ जाएगा रुपीज़ में। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको। चलता हूँ मैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है ना। चलो, एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दी है, वो है प्रॉब्लम नंबर 8। आप उसको कीजिएगा, है ना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ करके मैं बता दूँगा। ये बोल रहे हैं ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure this। तो आपने वो देखा है ना, एक कांच का रेत, जिसमें रेत भरी होती है, टाइम के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, होता है ना, एक तरफ से रेत गिरती है दूसरी तरफ रेत भरती जाती है। तो उस तरह के ये आपको शेप दिख रहा है कुछ, लेकिन मैं इसको एग्जैक्टली क्लियर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। मान लो एक लकड़ी है आपके पास सिलेंडर, और सिलेंडर पे आपने दोनों तरफ हेमिस्फीयर बना रखे हैं, समझ गया आ गया, दोनों तरफ आपने क्या बना रखे हैं हेमिस्फीयर बना रखी है। अब ये बोल रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, चलो, तो ये बात बताइए मुझे कि यदि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपसे पूछूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपसे पूछूं, तो आप क्या बताओगे 2πr/h। 2 लिखा, पाई लिखा, रेडियस कितनी है 3.5 और h कितनी है 10। आता है समझ में, आता है समझ में। तो ये हो गया 3.5 इंटू 2 7 इंटू 10 70, मतलब 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको मैं लिख लिया 1 क्योंकि ये एरिया है। अब यदि मैं बोलूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर तो ये कितना होता है 2πr²। तो 2 लिखा पाई लिखा, तो हेमीस्फेयर की रेडियस भी वही होगी जो कि सिलेंडर की है। वो रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, इसको मैंने 2 लिख लिया। तो टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा। एक तो सिलेंडर के एरिया को जोड़ देता हूँ मैं, जोड़ दिया। अब दोनों तरफ एक एक हेमीस्फीयर है, तो एक हेमीस्फीयर का कितना है 2π3.5 का स्क्वायर, तो दूसरे का भी कितना होगा इतना होगा। तो क्या मैं 2 टाइम्स करके 2 गुना करके कर सकता हूँ स्टूडेंट, कर सकता हूँ ना। चलो तो कर सकता हूँ, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये जो आंसर आएगा ये आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप 2 सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर लो खोलो और आपने एक सिलेंडर पे एक तरफ एक कटोरी फंसा दी और दूसरी तरफ भी कटोरी फंसा दी। तो वो जो कटोरी जो काम कर रही है ना वो एक हेमिस्फीयर का काम कर रही है। तो यदि कटोरियाँ नहीं होती, केवल सिलेंडर होता तो हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते, लेकिन कटोरियाँ लगाने से उन कटोरियों का भी तो सरफेस एरिया कंसिडर करोगे आप, और वो एरिया कौन सा है हेमिस्फीयर एरिया। दोनों तरफ लगाई है तो 2 टाइम्स कर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी लास्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 13.1 की। कोई डाउट हो पूछ लीजिए आप। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।